पुरुषों के एक से अधिक शादी करने पर की अहम टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके। कुरान में खास वजहों से बहु विवाह की इजाजत की गई है, लेकिन पुरुष इसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं। हाईकोर्ट ने मुरादाबाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष को दूसरी शादी करने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार निभाने की क्षमता न रखता हो। इस्लाम में कुरान ने खास वजहों से बहु विवाह की इजाजत दी है। इस्लामी काल में विधवाओं और अनाथों की सुरक्षा के लिए कुरान के तहत बहु विवाह की सशर्त इजाजत दी गई है, लेकिन पुरुष अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। तो चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने याची, फुरकान और 2 अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए ये बात कही। याची, फुरकान, खुशनुमा और अख्तर अली ने मुरादाबाद सीजेएम कोर्ट में 8 नवंबर 2020 को दाखिल चार्जशीट का संज्ञान और समन आदेश को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की थी। तीनों याचिकाओं के खिलाफ मुरादाबाद में मैनाठेड़ थाने में 2020 में आईपीसी की धारा 376, 495, 120B, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बता दें कि इस केस में मुरादाबाद पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेकर तीनों को समन जारी किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि याची, फुरकान ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। उसने शादी के दौरान हैवानियत किया। याची, फुरकान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि एफआईआर करने वाली महिला ने खुद ही स्वीकार किया है कि उसने उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे शादी की है। बता दें कि कोर्ट में कहा गया कि आईपीसी की धारा 494 के तहत उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि मुस्लिम कानून और शरीयत अधिनियम 1937 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 बार तक शादी करने की इजाजत है। कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि विवाह और तलाक से संबंधित सभी मुद्दों को शरीयत अधिनियम 1937 के अनुसार तय किया जाना चाहिए, जो पति के जीवन साथी के जीवन काल में भी विवाह करने की इजाजत देता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि याची, फुरकान के वकील ने जाफर अब्बास रसूल मोहम्मद मर्चेंट बनाम गुजरात राज्य के मामले में गुजरात हाई कोर्ट के 2015 के फैसले का हवाला दिया। इसके अलावा कुछ अन्य अदालतों के फैसलों का भी हवाला दिया गया। कहा कि धारा 494 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए दूसरी शादी को अमान्य होना चाहिए, लेकिन अगर मुस्लिम कानून में पहली शादी मुस्लिम कानून के तहत की गई है तो दूसरी शादी सामान्य नहीं है। मुस्लिम व्यक्ति का दूसरा विवाह हमेशा वैध नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।